एक जंगल में सोनी चिड़िया और उसकी बहन टुनटुनी साथ में रहती थी। उन दोनों के माता पिता गुजर चुके थे। वो दोनों बहन घर में अकेली ही रहती थी। वो दोनों बहनें बहुत गरीब थी। घर में खाने के लिए खाना नहीं होता था। वो दोनों बाहर से खाना इकट्ठा करती थी। उसके बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। छोटी बहन टुनटुनी अपनी बड़ी बहन सोनी से बोलती है, दीदी गर्मी का दिन आ चुका है, जंगल में अब हमें कोई काम भी नहीं देगा, पता नहीं हम लोग अब खाना कैसे खाएंगे। इसी बात पे सोनी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी गर्मी के मौसम में आम बहुत ज्यादा बिक्री होता है, क्यों नहीं हम दोनों एक छोटा सा आम का दुकान खोले। इस पर टुनटुनी जवाब देती है, जंगल में पहले से ही आम बिक्री करने वाले बहुत कोई है, हमारा आम कौन लेगा। दीदी मैं कल जंगल में जाऊंगी और काम ढूंढूंगी, शायद हमें कोई काम मिल जाए। उसके दूसरे दिन बाद ही टुनटुनी चली जाती है जंगल में काम ढूंढने के लिए। टुनटुनी पूरे जंगल में काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। आखिर हार पछताकर टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बड़ी बहन सोनी से बोलती है, दीदी मैंने पूरे जंगल में काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। फिर सोनी टुनटुनी से बोलती है, कोई बात नहीं बहन, हमें काम मिल जाएगा, और तू इतनी कड़ी धूप में जंगल में काम ढूंढ रही थी, रुक मैं तेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद सोनी टुनटुनी के लिए एक गिलास पानी लाकर देती है। टुनटुनी भी वो पानी को पी लेती है। उसके बाद सोनी अपने मन में सोचने लगी कि मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। मैं अब बाजार जाऊंगी और वहां जाकर पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। सोनी उसी दिन काम का पता लगाने के लिए निकल जाती है। बाजार में एक बबलू नाम का कबूतर था जो आम बिक्री कर रहा था। भैया 200 रुपए किलो आम ले लो, आओ भाई आओ आम ले लो। बबलू जोर जोर से चिल्लाकर आम बिक्री कर रहा था। शहर की तुलना में बबलू के आम बहुत सस्ते थे, इसीलिए बहुत लोग उसकी दुकान से आकर आम लेते थे। उसके बाद सोनी बबलू के पास आती है और उससे बोलती है, भैया आम कैसे किलो दिए। 200 रुपए किलो बहन, बोलो कितने किलो दूं। अरे भैया आप तो बहुत महंगा लगा रहे हो, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, आम का दाम तो बहुत कम होना चाहिए। बहन शहर में इससे भी ज्यादा रेट है, आपको लेना है लो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। फिर सोनी वहाँ से हटकर अपने मन में सोचने लगती है, क्यों ना मैं जंगल जाकर आम लेकर आऊँ और वो आम को बाजार में बिक्री करूँ। सोनी यही सोचकर जंगल की ओर निकल जाती है और साथ ही जंगल से जाकर कुछ आम लेकर आती है। फिर वो बाजार में छोटा सा एक आम का दुकान खोलती है। आम ले लो आम, ताजा ताजा मीठे आम, मात्र 50 रुपए किलो। कम दाम होने के कारण एक ही दिन में उसका सारा आम बिक्री हो जाता है। ये देखकर बबलू कबूतर बहुत ही जलने लगता है, क्योंकि अब उसके आम बिक्री नहीं हो रहे। दूसरे दिन जब सोनी अपना आम का दुकान खोलती है, बबलू उसके दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में सोनी से बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस बंद पड़ गया है। इस पर सोनी जवाब देती है, भैया आप पैसे कमाने के लिए आम बिक्री कर रहे थे, लेकिन मैं आम अपने पेट पालने के लिए बिक्री कर रही हूँ। मैं बहुत दूर जंगल जाती हूँ और वहाँ से आम लाकर यहाँ पर बिक्री करती हूँ, वो भी उचित दाम में। मैं आपकी तरह बेईमान इंसान नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद कबूतर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर दूसरे दिन सोनी अपनी छोटी बहन टुनटुनी को भी साथ लेकर आती है आम बिक्री करने के लिए। उन दोनों का धंधा बहुत ही जोर शोर से चल रहा होता है और साथ ही वो दोनों बहुत पैसा कमाने लगते हैं। उन दोनों को देखकर बबलू कबूतर अपने मन में सोचता है, अब मुझे भी आम के दाम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी अब ईमानदारी के पैसे कमाने हैं। फिर बबलू कबूतर भी 50 रुपए किलो आम बिक्री करने लगता है। फिर सभी ग्राहक उन दोनों के दुकान में आने लगे और वो दोनों भी खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे। और ये मजेदार कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, ना कि बेईमानी से। और आज का हमारा सवाल है कि सोनी कितने रुपए किलो आम बिक्री करती थी, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।